यूपी के माफिया रहे मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में लगातार अभी भी सुर्खियां मिल रही हैं। ये मुख्तार अंसारी मिट्टी में मिल चुका है, 2 दिन पहले उसे कब्र में दफना दिया गया है, लेकिन 72 घंटे बाद एक बार फिर कब्र से उसकी मौत का जिन बाहर निकल आया है। मुख्तार की मौत को लेकर उसके बड़े भाई गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी ने एक बार फिर बड़ा दावा कर दिया है। अफजाल अंसारी ने कहा कि मौत से मुख्तार का दी एंड नहीं हो गया है, बल्कि ये तो शुरुआत है। अफजाल अंसारी का दावा है कि सरकार कितनी भी सच्चाई क्यों ना छिपा ले, लेकिन एक दिन इसकी सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि मुख्तार को इस तरह से कब्र में दफनाया गया है कि अगर 20 साल बाद भी उसकी बॉडी की जांच होगी तो उसके बाल और नाखून सही सलामत मिलेंगे। उन्होंने कहा कि एक बार फिर आरोप लगाया कि मुख्तार की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि उसे जेल में जहर देकर मारा गया है। तो मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी, जो समाजवादी पार्टी से गाजीपुर के चुनावी मैदान में भी हैं, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनके भाई मुख्तार अंसारी की मौत नेचुरल डेथ नहीं थी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इस तरफ इशारा करती है कि मुख्तार अंसारी हार्ट अटैक की वजह से मरा, लेकिन परिवार ये कह रहा है और राजनीतिक दल ये कह रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत स्वाभाविक मौत नहीं है। और इसी सिलसिले में अफजाल अंसारी ये कह रहे हैं कि उनके शव को इस तरीके से दफनाया गया है कि 20 साल बाद जब उनके शव को निकाला जाएगा, उनके नाखून और बाल से टेस्ट किया जाएगा, तो यह साबित हो जाएगा कि उनकी मौत नेचुरल डेथ नहीं। डॉक्टर की, जेल के प्रशासन की और सरकार में खास तौर से ये जो सादे भेष में घूमने वाले LIU के लोग हैं और STF के लोग हैं, इन सब लोगों ने वेल प्लान्ड तरीके से उनका मर्डर किया है। मेरा स्पष्ट आरोप है। और सुनिए, ये पॉइजन की बात आई है कि पॉइजन की वजह बनी है, हार्ट अटैक हो सकता है। अभी बिसरा रिजर्व हुआ है, गया है जांच में, केमिकल रिपोर्ट जैसी भी है देखा जाएगा। उसके बाद भी और किसी डेथ का पता लगे या ना लगे, लेकिन अगर जहर से डेथ होती है तो मुख्तार अंसारी की बॉडी दफन की गई है मिट्टी में, और इस एहतियात के साथ दफन किया गया है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी जांच में आगे भविष्य में कभी, तो 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद भी उनकी बॉडी का उस स्थिति में भी परीक्षण किया जा सकता है। एक बाल और एक नाखून भी सलामत मिलेगा, तो उससे भी अगर पॉइजन से डेथ हुई होगी तो वो साबित हो जाएगा, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी उस लेवल की मिल चुकी है वर्ल्ड में। तो जिन लोगों ने ये समझ लिया है कि मुख्तार अंसारी की कहानी डेड एंड हो गई, ऐसा नहीं है। कहानी तो अब शुरू होगी। तो मुख्तार अंसारी जरूर मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन उसकी मौत को जिंदा रखना चाहता है परिवार, और पूरा का पूरा विपक्ष इससे सियासी लाभ उठाने की कोशिश भी कर रहा है। मुख्तार की मौत का सच सामने आ चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि उसकी मौत जहर से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई है। परिवार के इस आरोप पर न्यायिक जांच भी हो रही है, लेकिन दूसरी ओर बांदा के जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा को जान से मारने की धमकी मिलने के मामले में पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी के खिलाफ धारा 504 और 507 के तहत मामला दर्ज किया गया है। खास बात यह है कि जिस नंबर से धमकी भरा फोन आया था वो देहरादून का था। आपको जानकारी दे दें कि जेल अधीक्षक को फोन पर जान से मारने की धमकी उसी रात आई थी जिस रात मुख्तार की मौत हुई थी। दरअसल माफिया डॉन मुख्तार अंसारी बांदा जेल में ही था, जहां उसे हार्ट अटैक आया था। तबीयत खराब होने के बाद मुख्तार को बांदा जेल से बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मुख्तार की मौत के बाद उसी रात बांदा के जेल सुपरिटेंडेंट वीरेश राज शर्मा के सरकारी फोन पर एक फोन आया, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग जेल अधीक्षक ने पुलिस को सौंपी। धमकी देने वाले अज्ञात शख्स ने 14 सेकंड तक फोन किया और गाली देते हुए कहा कि अब तो तुझे ठोकना है, बच सके तो बच ले। पुलिस अब इसी कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर मामले की जांच कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि आखिर जेल अधीक्षक को यह जान से मारने की धमकी किसने दी है। अब बांदा जेल अधीक्षक को जान से मारने की जो धमकी आई, उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसे मुख्तार की मौत से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल 28 मार्च को रात करीब
7 बजे के करीब मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब होने के बाद बांदा जेल से बांदा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रात 9:50 पर उसकी मौत की खबर आई। उसी रात को करीब 3.5 घंटे बाद यानी रात 1:37 पर बांदा जेल के अधीक्षक वीरेज राज शर्मा के सरकारी फोन पर एक घंटी बजी, जिस पर एक अज्ञात शख्स ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग अब बांदा पुलिस के पास है और इसी के आधार पर पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो कौन शख्स है जिसने पुलिस अधीक्षक को जान से मारने की धमकी दी है, जेल अधीक्षक को जान से मारने की धमकी दी है।